Hello, Bachcho. Let's read the question. The first question is plot the points P minus 2 comma 4 and Q minus 2 comma minus 5. Second question is what is the length of PQ? And third question is find the coordinates of points I and J such that PI is equals to IJ is equals to JQ. बच्चों यहाँ पर तीन क्वेश्चन दिया गया है। इन तीनों क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। की कॉन्सेप्ट, यहाँ पर हम लोग जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, सबसे पहले तो हमें कोई पॉइंट्स प्लॉट करने के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सपोज करो ये हमारे पास कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको एक्स एक्स डैश है और ये जो एक्सिस है ये वाई वाई डैश होता है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, यहाँ पर नेगेटिव एक्स एक्सिस होती है। ये वाई की वैल्यू पॉजिटिव और यहाँ वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, दिस एरिया इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस रीजन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पर x की वैल्यू प्लस y की भी वैल्यू प्लस होगी, यहाँ पर x की वैल्यू माइनस y की वैल्यू प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो x और y दोनों की वैल्यू माइनस होगी। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो x की वैल्यू प्लस और y की वैल्यू माइनस होगा। तो इस तरह से हमें पॉइंट्स को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करना होता है। अगर सपोज करो हमें किसी पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y दिए हैं, इनको रिप्रेजेंट करना है किसी कोऑर्डिनेट में, तो जो x होता है इसको बोलते हैं एब्सिसा। इसी तरह अगर हम y की बात करें तो ये हमारा होता है ऑर्डिनेट। यानी अगर हम ये पॉइंट P की बात करें, सपोज करो ये पॉइंट P है x, y, तो जो एब्सिसा होता है दैट इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, सॉरी y एक्सिस, दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। ये जो डिस्टेंस होगा इसको एब्सिसा बोलेंगे, इसकी वैल्यू है x। इसी तरह जो पॉइंट P के जो ऑर्डिनेट्स होते हैं, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस से डिस्टेंस ये y। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम लोग किसी पॉइंट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा इस क्वेश्चन में जो दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, सपोज करो अगर कोई दो पॉइंट्स दे रखे हैं P और जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसी तरह कोई दूसरा पॉइंट Q दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, तो P और Q के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट हो सकता है। PQ इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करके हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पॉइंट P और Q को प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हम एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेंगे। सपोज करो ये हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम x x डैश और y y डैश है। यहाँ पर x की पॉजिटिव वैल्यूज, तो वैल्यूज मार्क कर लेते हैं, +1, +2, +3, +4 एंड सो ऑन। इसी तरह यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज मार्क कर लेते हैं, -1, -2, -3, -4। y की पॉजिटिव वैल्यूज लिख लेते हैं, +1, +2, +3, +4, +5। इसी तरह का नेगेटिव वैल्यू लिख लेते हैं, -1, -2, -3, -4 एंड -5। इस तरह से हम लिख लिए वैल्यू। अब हमें सबसे पहले पॉइंट P को रिप्रेजेंट करना है। जो P के कोऑर्डिनेट्स हमको दे रखे हैं दैट इज -2, 4, यानी एब्सिसा की वैल्यू -2 है और ऑर्डिनेट की वैल्यू 4 है। यहाँ पर अगर हम साइन की बात करें तो माइनस कॉमा प्लस है, दैट मीन्स ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो यहाँ पर P की बात करें तो एब्सिसा है -2, दैट मीन्स दिस वन, और ऑर्डिनेट है 4, दैट मीन्स ये कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा पॉइंट P हमारा यहाँ कहीं लाई करेगा। दिस इज द पॉइंट P whose coordinate is -2, 4, जो कि सेकेंड कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है। इसी तरह अगर हम Q की बात करें तो Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं -2, -5, जो कि साइन की बात करें माइनस कॉमा माइनस, दैट मीन्स ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा।
ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है ये Q के लिए बात करें तो जो एब्सिसा की वैल्यू है वो -2 है, दैट मीन्स एब्सिसा -2 ये पॉइंट हो गया, और ऑर्डिनेट की वैल्यू जो है -5 ऑर्डिनेट, दैट मीन्स डिस्टेंस आपका एक्स एक्सिस -5 है, दैट मीन्स जो पॉइंट बनेगा वो ये होगा, दिस वन Q। इसके कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेंगे -2, -5। तो दैट मीन्स जो P और Q के रिप्रेजेंटेशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हम लोग को पूछा गया है, फर्स्ट पार्ट में हमने रिप्रेजेंट कर दिया, सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है डिस्टेंस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी क्यू। पी क्यू की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, √x2 - x1 दैट मीन्स -2 + 2 हो जाएगा, -2 और -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -5 - 4 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स अगर हम बात करें तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 - 2 0 प्लस 9 का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं √81, दैट मीन्स ये वैल्यू आ जाएगी 9, दैट मीन्स लेंथ ऑफ पी क्यू इज 9 यूनिट। इस तरह से हम देख रहे हैं पी क्यू की जो लेंथ आ गई वो 9 यूनिट आ गई। यहाँ पर अगर हम पी क्यू को मिलाते हैं कुछ इस तरह से ये लाइन आएगी, ये पी क्यू लेंथ आ गई। अब हमसे पूछा जा रहा है थर्ड पार्ट में, इन थर्ड पार्ट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आई एंड जे। आई एंड जे के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं सच दैट पी आई इज इक्वल्स टू आई जे इज इक्वल्स टू जे क्यू। दैट मीन्स हमें पी क्यू पर कोई आई और जे पॉइंट फाइंड आउट करना है जिससे कि पी आई इज इक्वल्स टू आई जे इज इक्वल्स टू जे क्यू हो। दैट मीन्स हमें पी क्यू की लेंथ पता है 9 आ रहा है, दैट मीन्स ये जो 3 सेगमेंट्स बनेंगे इनकी जो लेंथ होगी वो 3-3 यूनिट आनी चाहिए, क्योंकि आई और जे अगर हम किसी लाइन पे कोई 2 पॉइंट इस तरह मार्क करते हैं कि जो उससे सेगमेंट बने वो तीनों सेगमेंट इक्वल हो, तो हर एक सेगमेंट की जो लेंथ हो जाएगी वो 3-3 यूनिट हो जाएगी। तो अगर हम P और Q के बीच I और J रिप्रेजेंट करें तो P से 3 यूनिट नीचे अगर हम आएंगे तो P का जो ऑर्डिनेट की वैल्यू है वो 4 है। तो अगर हम I के ऑर्डिनेट की बात करें तो I के जो ऑर्डिनेट हो जाएगा वो यहाँ पर कहीं होगा 3 यूनिट नीचे यानी 1 पे, यानी इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -2, 1 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम j की बात करें तो जो j होगा वो i के बाद 3 यूनिट नीचे होगा इस लाइन पर। तो अगर 3 यूनिट्स हम नीचे चलते हैं तो ये जो ऑर्डिनेट की वैल्यू होगी j के केस में वो हो जाएगी -2। तो दैट मीन्स यहाँ पे ऑर्डिनेट की वैल्यू जो हो जाएगी वो -2, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -2, -2। तो यानी ये जो पॉइंट होगा ये I हो जाएगा और ये जो पॉइंट होगा ये J हो जाएगा। यानी अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो I के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -2, 1 और J के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -2, -2। तो इस तरह से हमने देखा इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा, फर्स्ट पार्ट का जो फाइनल रिप्रेजेंटेशन होगा, दिस इज द पॉइंट P एंड दिस इज द पॉइंट Q, ये हमने प्लॉट किया। सेकेंड पार्ट में हमने PQ की जो लेंथ फाइंड आउट की दैट इज 9 यूनिट, PQ की लेंथ हमको मिल गई 9 यूनिट। और थर्ड पार्ट में हमको I और J के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे सच दैट PI इज इक्वल्स टू IJ इज इक्वल्स टू JQ। तो जो I के कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज -2, 1 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ J इज -2, -2। I hope you all understood it well. Thank you and all the best.